हेलो गाइस, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, इसका फॉर्म जो 15 अप्रैल से भरा जाना है, तो अब आप लोगों को जो है इंतजार छोड़कर अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कहते हैं पहले फॉर्म भर देंगे, उसके बाद हम पढ़ाई शुरू करेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर देनी है। अगर आपने नहीं किया है स्टार्ट तो अभी से कर देनी है। अगर आप पहले से पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है। मेहनत आपको करनी है। क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है सिलेक्शन के लिए, ये सब आपको करनी है। तो बेहतर है आप इधर उधर टाइम ना गंवाकर आप इन सब चीज़ों पर फोकस कीजिए। अगर बात करें हम लोग आरपीएफ की, आरपीएफ एसआई की या आरपीएफ कांस्टेबल की, तो या फिर रेलवे की किसी भी जॉब की, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है, बाकी बहुत कुछ मिलता है वहाँ पर। आवास भी मिलता है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने खुद जो है रेलवे में आरआरबी एनटीपीसी में मैंने खुद सिलेक्शन लिया हुआ है सीसीटीसी की पोस्ट पर। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने खुद सिलेक्शन लिया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी में, तो यहाँ पर जो भी बात मैं बोलूँगी वो सब सच ही बोलूँगी। अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही मैं बात करती हूँ, जो भी करती हूँ। तो जैसे कि आपको देखना है कि आप की हाइट है, आपकी एज हो चुकी है, आपके पास एक क्वालिफिकेशन है, तो आपके पास अगर सब कुछ है तो बस केवल अब आपको मेहनत करनी है। और जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो बहाने नहीं ढूंढ रहे हैं। जिनको वाकई में सिलेक्शन लेना है, जिनको वाकई में वर्दी पहननी है। कुछ बच्चे बहाने करते हैं कि उनकी अभी एज नहीं हुई है इसलिए वो फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, लेकिन आपके पास ये तो सब कुछ है। अगर आपका सपना है रेलवे में जाना, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है 2024 की, क्योंकि यहाँ पर रेलवे ने अपने कैलेंडर भी जारी कर दिए हैं। अगर आपका एक में नहीं होगा, दो में नहीं होगा, तो किसी ना किसी एग्जाम में आपका हो जाएगा। तो बस आप मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के जो फॉर्म है वो 15 अप्रैल से भरे जाएंगे, और जो है इसका जो लास्ट डेट है वो 14 मई है। तो अगर आप चाहते हैं तो आज से ही पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं। बाकी आपको अगर 15 दिन वेट करना है, 15 दिन के आप 10 दिन ही बचे हैं, तो अगर आप 10 दिन वेट करना चाहते हैं तो वेट करिए। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर हर सेकेंड कोई आपसे आगे निकल रहा है, तो इसलिए आपको वेट ही नहीं करना है, पढ़ाई शुरू कर देनी है। आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल दोनों की मिलाकर जो वैकेंसी है टोटल, वो 4660 पोस्ट है। टोटल 4660 पोस्ट टोटल वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी ठीक ही है। जिसको निकालना रहता है वो इतनी वैकेंसी में निकाल लेता है। बाकी लोग तो वैकेंसी का बहाना ढूंढते हैं कि वैकेंसी कम आ रही है, कम आ रही है। और इसमें दूसरा जो है, आपको एज पता होना चाहिए कि इसमें क्या एज मांग रहा है। तो आपका एज जो है 1 जुलाई 2024 से काउंट होगा। और आरपीएफ एसआई के लिए 20 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए, और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो है 18 से 28 साल। और तीसरी बात जो है कि आपको आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आपकी एसआई के लिए जो क्वालिफिकेशन है, इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, और कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो है 10 आप पास होना चाहिए। और जो है एसआई के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप ये सब अहर्ताएं पूरी कर रहे हैं तो आप जो है पढ़ने के लिए लग जाइए। अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं इस वीडियो में कम से कम अब तक 3 से 4 बार बोल चुकी हूँ कि आप पढ़ने में लग जाइए, आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। और इसका जो सिलेबस है वो है, इसमें आएगा सामान्य, जागरूकता जिसमें साइंस है और जीके जीएस सब शामिल है, जो कि 50 नंबर का होने वाला है। और उसके बाद मैथ और रीजनिंग दोनों जो है 35-35 नंबर के होने वाले हैं। तो मैथ और रीजनिंग पर आपको ज़्यादा फोकस करनी है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग एक ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि आप अगर 70 नंबर के आ रहे हैं तो आप 70 में से 70 नंबर पा सकते हैं बहुत आराम से। जीके जीएस पर भी फोकस करना है, साइंस पर भी फोकस करना है, लेकिन जीके जीएस और साइंस में कोई 100% मार्क्स नहीं मिल सकता है 50 नंबर में। अगर आप सोचे कि 50 नंबर मैं पा जाऊंगा, तो ऐसा शायद नहीं संभव है। बाकी मैथ और रीजनिंग में तो आप अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं या बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो आप पा सकते हैं इतने नंबर। इसलिए आपको मैथ और रीजनिंग पर ज़्यादा टाइम देना है, और उसकी अपेक्षा थोड़ा जो सामान्य जागरूकता का पार्ट है उस पर थोड़ा कम टाइम देना है। और टोटल टाइमिंग जो इसमें रहने वाली है वो 90 मिनट की रहने वाली है, और इसमें जो है 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है। और आपको सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहले जो है आपका कमांड आपके सिलेबस पर होना चाहिए। जैसे मैं पहले पढ़ाई करती थी तो मैं बिना सिलेबस देखे ही तैयारी करती थी कि सिलेबस में क्या दिया है और मुझे क्या पढ़ना है, इसका कोई लेना देना नहीं होता था। मेहनत तो मैं बहुत करती थी बट इसका कोई मतलब नहीं करता था। फिर बाद में जब मेरे नहीं होते थे 1 नंबर 2 नंबर से,
तो बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं इतना मेहनत करती हूँ फिर भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो बाद में मैंने 2-4 लोगों से गाइड लिया, तो फिर मुझे समझ में आया कि मुझे सिलेबस देखकर ही पढ़ना चाहिए। तो मैंने जब से सिलेबस देखकर पढ़ना शुरू किया तब से मेरा सिलेक्शन होने लगा। मैंने आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन लिया, लेखपाल में, उसके साथ बिजली विभाग में, जहाँ पर आज मैं कार्य भी कर रही हूँ। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए और 2024 की होली या दिवाली बेरंग ना करिए।